अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये काज़ी-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और पाक अमेरिकन हॉस्पिटल जो जहांगीर मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में है उसके सामने मैं खड़ा हूँ जिधर से अंडरपास शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ये हवाला देता हूँ काज़ी-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और ये पाक अमेरिकन हॉस्पिटल जो इसके सामने है। तो उधर से ये जो अंडरपास शुरू हो जाता है, इसलिए आप लोगों को पता चल जाता है कि इधर से अंडरपास शुरू हो जाता है। तो आज मैं पूरे अंडरपास की जो वीडियो है वो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो आगे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये अगर आप देख लें तो ये पूरा अंडरपास का जो काम है तकरीबन 95% काम हो चुका है और बाकी जो काम है वो हल्का फुल्का हो रहा है। साथ साथ जो है वो जो ब्रिज का है सबसे ज़्यादा काम वो ब्रिज का है, उस पर भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी अगर आप लोग देख लें तो मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर आप देख लें ये जो ट्रैफिक है ये रावलपिंडी से बाहर जा रही है ये गाड़ियाँ, ये मोटरवे की तरफ, टेक्सला की तरफ, पेशावर की तरफ और ये लाहौर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। और अगर आप राइट साइड पर देख लें दूसरी तरफ तो वो गाड़ियाँ बाहर से यानी मोटरवे की तरफ से, पेशावर की तरफ से, टेक्सला की तरफ से और लाहौर की तरफ से जो गाड़ियाँ और रावलपिंडी की तरफ यानी सदर या पिरोदा अड्डा की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। तो ये अगर आप देख लें तो ये जब अंडरपास रेडी हो जाए तो ये जो मेन अंडरपास है, ये जो बाहर से गाड़ियाँ ये बिल्कुल अंडरपास के बीच में से है, वो गाड़ी आ जाएगी और इधर ट्रैफिक जो है हल्का हो जाएगा। तो इधर से लोकल गाड़ियाँ आएगी जाएगी या जो गाड़ी रिटर्न करती है वो गाड़ी ऊपर से यानी इधर से ऊपर से होके राउंड अबाउट से यानी जो पुल के ऊपर राउंड अबाउट उधर से राइट लेफ्ट या यू टर्न के लिए इस्तेमाल होगा। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अगर आप अंडरपास की बात करें तो अंडरपास का काम तकरीबन ज़्यादा हो चुका है और मैं हर वीडियो में बताता हूं कि तकरीबन 95% काम अंडरपास का हो चुका है। अभी जो काम है हल्का फुल्का अंडरपास का काम बाकी और साथ साथ ब्रिज का काम बहुत ज़ोर और शोर से और तेज़ी से जा रहा है। तो इंशाल्लाह अनकरीब ये ब्रिज का काम भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत जो रोड का काम है अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रिज का जो लंटर है जब ये डाल दिया जाए तो उसके बाद जो है जो I-14 की तरफ जो रोड है उसको डबल बनाएगा, तो उसका काम इसके बाद शुरू होना है। तो ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये काम ख़त्म होने वाला है। बाकी जो I-14, I-15, I-16 इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट की बात है वो तो हर वीडियो में मैं मशवरे देता हूँ इन्वेस्टर हज़रात को और ख़ुसूसन जो हमारे ओवरसीज़ भाई है क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, जुल्म हुआ है। उस फ्रॉड से बचने के लिए उनको मैं ये जो मशवरा देता हूँ कि भाई ये I-14, I-15, I-16 ये CDA के सेक्टर है और करीब तरीन सेक्टर है और ये जो अंडरपास बन रहा है गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद, इसके साथ इसका बड़ा ये रिलेटेड है। वजह उसमें ये कि ये एक्सेस है कि I-14 की तरफ से ये जो डबल रोड जो अभी बनेगी तो ये राउंड अबाउट से पुल से वो के ऊपर जो गाड़ियाँ जाएगी वो जितेरा की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ यानी कश्मीर हाईवे की तरफ ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस ब्रिज और अंडरपास की वजह से जो I-14, I-15, I-16 इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अभी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है क्योंकि अभी रेट बहुत मुनासिब है। तो इस वजह से आप लोगों को मेरा मशवरा है कि आप लोग इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें। बहरहाल साथ साथ मैं अपना मोबाइल नंबर भी बताता हूँ, स्क्रीन पर भी मैं लगाता हूँ तो आपको नज़र आएगा वीडियो के दरमियान। तो बाकी जो मेरा मोबाइल नंबर है वो है 0092 333945909। ये मेरा मोबाइल है नंबर है, इस पर व्हाट्सअप भी है और इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये खैबर शनिवारी तक का हाउस है और साथ साथ वो अस्करी बैंक है और आगे फिर डीर मार्केटिंग वालों का ऑफिस है। बाकी आगे सामने जो हाइट वाली बिल्डिंग है ये अनवर हाइट्स वाली बिल्डिंग है। नीचे जो पिज़्ज़ा बनाने
वाले हैं वो चीज़ियस है। और साथ जो है अगर आप देख ले तो ये इलाइट बैंक भी है। बाकी जो इधर सारी ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद है, इस वजह से ये जो सेक्टर है 14, 15, 16 ये अपनी रिहाइश के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत ठीक है। अगर आप रिटर्न के लिहाज से देख लें तो आप घर बना के रेंट पर भी दे सकते हैं। तो एक तो इसका ही फ़ायदा हो जाएगा, रिटर्न बहुत अच्छा आता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जगह की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अभी इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतरीन मौका है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप देख लें तो ये सामने जो है फैमिली कैश एंड कैरी मार्केट है, जिसमें सारी ज़रूरियात ज़िंदगी, सारी खाने पीने की अशिया और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती है। तो साथ ये होटल वगैरह, बैंक्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल, ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी है। तो ये चीज़ें मैसर अवेलेबल हैं। तो इस वजह से मैं मशवरा देता हूँ कि इन सेक्टरों में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लोग दूर दूर जगहों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो। एक तो ये कि वो कन्फर्म चीज़ें होती नहीं है, वो उधर जो है ज़मीनों के मसले होते हैं, एनओसी का मसला होता है, डेवलपमेंट का मसला होता है, कभी कभी वो लोग डिलीवर करने में नाकाम हो जाते हैं। तो इस वजह से बेहतर ही है कि कन्फर्म जगहों में इन्वेस्टमेंट करें। तो आप मेरे साथ राबिता रख सकते हैं और मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। बाकी मैं इधर पहुंच चुका हूँ। ये जो सामने रोड है, ये बिल्डिंग के सामने ये आई14 की तरफ ये रोड जा रहा है। अभी ये रोड थोड़ा बराबर सा है। अभी जब ये जो ब्रिज है ये सामने आप देख सकते हैं, इसकी जो छत है ये जब डाल दी जाए तो उसके फ़ौरन बाद ये जो सामने आई14 की तरफ रोड जाती है, इस पर काम शुरू हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। इसके बीच में मीडियन है, राइट लेफ्ट जो है चौड़ी रोड से। इसके राइट लेफ्ट जो तजावज़ात हैं, वर्कशॉप वगैरह आते हैं, उसको काटेंगे और जो लिमिट है CDA की वो उस पर रोड बनेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और ये 14, 15, 16 सेक्टरों को बहुत बड़ा थोड़ा एक्सेस भी मिल जाएगा। और साथ जो है दूसरे सेक्टरों की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए ये जो ब्रिज बन रहा है, इसके ऊपर से जो राउंड अबाउट बनेगा तो आप ये जो 14, 15 सेक्टर इनके लिए बड़ा एक्सेस बन जाएगा। सबसे बड़ा मसला इनका ये था कि अभी तक जो 14, 15 है उनका प्रॉपर एक्सेस नहीं था। तो अभी अंडरपास भी बन गया और दूसरी बात ये कि और जो इसके ऊपर जो पुल बन गया उसको, और उसके ऊपर जो है ये जो पुल बनेगा, पुल पर जो है राउंड अबाउट बन रहा है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इस वजह से आप लोगों को मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आप देख सकते हैं मैं जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी बहुत मेरी मेहनत होती है, लेकिन आप लोगों को अपडेट्स पहुँचाता हूँ ताकि आप लोगों का, खुसूसन जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, थोड़ा फ़ायदा हो जाए और आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट हो सही जगहों पर हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये मैं बिल्कुल ब्रिज के ऊपर आया हूँ। ये अगर आप देख लें ये एरिया बिल्कुल कंक्रीट के लिए इन्होंने रेडी किया है और साथ साथ आगे भी रेडी कर रहे हैं। अगर आप देख लें तो ये सामने ये पूरा एरिया इन्होंने रेडी किया है कंक्रीट के लिए। और आगे भी जो आपको स्टील नज़र आ रहे हैं, इन्होंने वो जो स्टील के बार है वो डाल रहे हैं। ये पूरा शटरिंग का काम आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर ये अभी स्टील का काम सीधा लगा रहे हैं। और आप देख लें ये नीचे ये सारे स्टील जो है पैमाइश के हिसाब से काटे हुए हैं और ये फिक्स कर रहे हैं। तो ये इतना काम बाकी नहीं है क्योंकि स्टील ऑलरेडी कटे हुए हैं पैमाइश पर और ये फिक्स कर रहे हैं। बाकी जो आगे शटरिंग का काम है वो साथ साथ चल रहा है, इसके बोल्डिंग का भी, और आगे भी स्टील का काम हो चुका है। और ये अभी नीचे जो है इसके फोल्डिंग का काम भी शुरू है और कारपेंटर जो शटरिंग का काम भी शुरू है। तो ये कारपेंटर हजरात और फिक्सर हजरात और इसके फोल्डर हजरात सारे लगे हैं और काम बहुत तेज़ और ज़ोर शोर से हो रहा है। तो ये अभी मैं बिल्कुल गोला मोड़ के सामने हूँ। दूसरी तरफ मेरे अपोजिट साइड पर अगर आप देख लें ये जो गाड़ियाँ हैं सामने ये गोला मोड़ है और कश्मीर हाईवे की तरफ, जितेरा की तरफ इधर से जो है गाड़ियाँ जाएगी। जब ये राउंड अबाउट बन जाए पुल के ऊपर तो ये सामने से ये जो गाड़ी आएगी या आई14 की तरफ से जितेरा की तरफ जाएगी तो उनके लिए बस ये शॉर्ट रास्ता होगा। और वो जो बाहर से गाड़ी आएगी या रावलपिंडी की तरफ से बाहर जाएगी वो अंडरपास के यानी नीचे अंडरपास में होके वो गाड़ियाँ वो ट्रैफिक जाएगी। तो बड़ी आसानी हो गई।
तो इस वजह से ये जो राउंड अबाउट है और ये बड़े और जो पुल है ये बड़े फ़ायदे का काम है। तो इस वजह से आप लोग ये जो खुसूसन I14 I15 और I16 सेक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन सेक्टरों को होगा, क्योंकि उनका प्रॉपर एक्सेस नहीं था। ये इधर तो कैसे सामने से एक्सेस नहीं था और ये दूर जाके यू टर्न करते थे, तो बड़ा मसला था। और इधर जो है ये ख़तरनाक जगह थी, इधर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। तो उस वजह से उन ख़तरात से बचने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बन गया। तो ये मैं इधर तक पहुंचा हूँ। तो अगर आप देख ले तो ये एलाइट बैंक है, साथ जो है IDC है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, और आगे होंडा का शोरूम है। और अगर आप दूसरी तरफ देख ले तो ये सारे होटल तो आपको नज़र आ जाएंगे। ये क्वेटा गुलाब कैफ़े है और साथ जो है मुख्तलिफ और भी अल्लाह रेस्टोरेंट है, पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी ज़रूरियाती ज़िंदगी मौजूद है। तो आगे जाके आपको और भी काम दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। आप देख सकते हैं ये पूरा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो अंडरपास का हल्का फुल्का काम है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, और साथ साथ ब्रिज का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब इस अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी हो जाएगी और ये ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। तो बड़ा फ़ायदा है। तो ये आप देख सकते हैं अंडरपास को, तो कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, ये आप देख ले। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अनकरीब इंशाल्लाह जो है ये इसको हैंड ओवर करने का टाइम आ रहा है, और थोड़ा बस टाइम बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा काम हो चुका है, बस हल्का फुल्का काम बाकी है। तो ये आप देख लें, ये सिर्फ इस बीच में जो है सेंटर की बैरियर लाइन है उस पर काम शुरू है, और बाकी हल्का फुल्का है। जो स्टील ऊपर जो उस तरफ भी बैरियर लाइन अगर आप देख लें, ये सामने इधर तक काम हो जाएगा। ये टोकला बाकी है, ये सामने छोटा सा टोकला है बाकी। ये इस तरफ जो स्टील है इस पर भी काम इंशाल्लाह ये चंद दिनों का काम है, ये भी बैरियर का काम इस पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पर जो गाड़ियाँ जा रही है ये रावलपिंडी से बाहर यानी मोटरवे की तरफ, पेशावर की तरफ, टेक्सला की तरफ, लाहौर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। तो काम आप देख ले, ये जो काम ये जो शटरिंग का सामान लेके जा रहा है इधर ऑलरेडी इन्होंने कंक्रीट किया है, इधर ये कर लिया वजह से अभी ये सामान फ्री हो गया। तो इधर से ये आगे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इधर आप देख लें ये। तो काम इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम है, और इस प्रोजेक्ट का काम इन्होंने बहुत तेज़ी से कर लिया। तकरीबन 2-3 महीनों से ये बहुत तेज़ी से काम इधर तक पहुंचाया, और ये अंडरपास तकरीबन इख्तिताम तक पहुंचाया। बाकी आप देख सकते हैं काम बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत तेज़ी से, और लोग बहुत मुतमईन है। हमारे जो व्यूवर्स है सारे मुतमईन है और खुशी से मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी वीडियो देखते हैं। बाकी जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं या पाकिस्तान में हमारे जो व्यूवर्स हैं, सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप जब वीडियो देखते हैं तो लाजिमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो हमारा भी फ़ायदा हो और आप लोगों का भी फ़ायदा हो। मेरी तो थोड़ी बहुत मेहनत है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी बंदे का फ़ायदा हो जाए, इंसानियत की खिदमत हो जाए। तो इस वजह से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, और आप लोगों को भी इंशाअल्लाह एहसास होगा। तो आपका ताउन चाहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी सब्सक्राइब उसको भी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको लोगों को टाइम पर मिल जाए। अगर आप देख लें मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, इस सेंटर में जो बैरियर लाइन है स्टील का काम हो चुका है, और आगे शटरिंग लगा रहे हैं। और उससे अगर आप उस तरफ देख ले तो आगे ऑलरेडी कंक्रीट का काम हो चुका है, और साथ साथ ही आगे जा रहे हैं। तो काम इंशाल्लाह चंद दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा। हल्का फुल्का काम है, अभी आपके सामने है पूरा प्रोजेक्ट। मैं डेली के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें ये है कि काम हो चुका है, और अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम है ये भी हो जाएगा। बहरहाल काम ज़्यादातर हो चुका है, और जो ज़्यादा इनका काम है वो ब्रिज का काम है, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम शुरू है। तो ऑलरेडी आप लोग वीडियो देख चुके हैं और ऑलरेडी देख रहे हैं। तो अभी मैं तकरीबन ये पहुंच चुका हूँ ये अंडरपास की जो स्टार्टिंग है, जब पेशावर से आते हैं जमील बेकरी की तरफ से, तो उधर मैं पहुंच चुका हूँ। और अगर आप आगे देख ले तो ये इधर जो अंडरपास से बाहर रोड का टुकड़ा है उस पर काम शुरू है और फॉर्मेशन रेडी है। इसके ऊपर अभी सब बेस डालेगा,
और उस पर भी काम शुरू है, तो ये असफाल्ट के लिए रेडी कर लेगा इंशाल्लाह। तो इधर तक मैं पहुंच चुका हूँ इंशाल्लाह। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो व्यूवर्स हज़रात हैं सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।